शनि जो कि 138 दिनों से वक्री चल रहे थे, वो 28 नवंबर को मार्गी होने वाले हैं। और शनि की इस स्थिति में बदलाव तुला राशि के लोगों के जीवन पर किस तरह से प्रभाव देने वाली होगी, चलिए जानते हैं विस्तार से। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और मैं बात कर रही हूँ 28 नवंबर की रात्रि में होने वाले शनि की इस चाल के परिवर्तन के बारे में। देखिए, शनि देव जो हैं उनको अनुशासन का ग्रह माना गया है, कर्म का कारक माना गया है, दीर्घकालिक प्रयास जो होते हैं उनका कारक माना गया है। अभी वो मीन राशि में थे और वक्री अवस्था में। वक्री अवस्था यानी ऐसा प्रतीत होता है जैसे ग्रह उल्टी चाल चल रहा हो, लेकिन उसकी जो गति है ना वो बहुत धीमी हो जाती है, इसलिए वो उल्टी चाल चलता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन उसकी इस चाल का प्रभाव बहुत अधिक होता है। और अब क्या होगा, अब शनिदेव 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, तो उनकी जो इस चाल में परिवर्तन होगा ये बहुत बड़े प्रभाव को देने वाला होगा। अब इस समय शनि जो न्याय और कर्म के देवता हैं, वो आपकी जिम्मेदारी, आपकी धैर्य, मेहनत और आपकी योजनाएं, इन सभी के द्वारा आपको रिजल्ट देंगे। जो धीमी प्रगति चल रही थी, अब उसमें सकारात्मक बदलाव का समय आ गया है। आप अपने अनुभवों से सीखेंगे, अपने अनुभवों के द्वारा जो आपके प्रयास हैं उनके परिणाम देखने का मौका आ गया है। अब देखिए, इसका सीधा असर इस शनि के सीधे होने का होगा। 28 तारीख को ये मार्गी हो जाएंगे और उसके बाद ये अगले वर्ष मार्च तक आपको अच्छे रिजल्ट देने का कार्य करने वाले हैं। किस तरह से इनके रिजल्ट मिलेंगे, क्या इनका असर रहेगा, और ये जो सीधी चाल है ये आपको क्या सिखाएगी, क्या आपको उपाय करने हैं, चलिए विस्तार से जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तुला राशि के लोगों के लिए शनिदेव उनकी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, यानी चौथे भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। और ये जो स्थिति है, ये छठे भाव में शनि आपके विराजमान थे, छठे भाव में वक्री थे और अब छठे भाव में मार्गी हो जाएंगे। तो देखिए, जो चुनौतियां जीवन में चल रही होंगी ना, उन चुनौतियों से राहत का समय है। खासकर आपके जीवन में जो कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों से अब आपको राहत मिलनी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। जो काम पिछले महीनों से रुके हुए थे, अब वो एक एक करके धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होंगे। आपकी जिम्मेदारियों में भी वृद्धि आएगी, लेकिन साथ में मेहनत का इनाम भी मिलेगा। यानी कि आपने पिछले जो समय में आपने 138 दिनों में जो आपने प्रयास किए, उन प्रयासों का फल मिलने का समय अब आ गया है। जो इस राशि के इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अब वो अपने कंटेंट पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। आपको उतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। आपका जो कंटेंट है वो बहुत मूल्यवान होगा और आप मूल्यवान कंटेंट के लिए ही काम भी करेंगे। इस तरह की चीजें अब आपके जीवन में होंगी। चलिए विस्तार से जान लेते हैं। अब देखिए, हमने बात की छठे भाव में है शनिदेव आपके। छठा भाव आपके दैनिक कार्यों से जुड़ा है, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा है, रोग रिपु ऋण का भाव कहा गया है। तो ये दिनचर्या के क्षेत्र में, छठा भाव ना, दिनचर्या के क्षेत्र में ये शनिदेव अब मार्गी हो रहे हैं। तो पिछले कुछ महीनों में आपने बहुत थकान महसूस की होगी, काम का प्रेशर भी आपने झेला होगा, आप थोड़ा हेल्थ इशू भी आपको रहे होंगे। तो इन सभी चीजों से जो परेशान चल रहे थे, अब उनमें सुधार होना तय है, अब उनमें सुधार हो जाएगा। ये समय अनुशासन और नियमितता को अपनाने का है। जितना अनुशासन में रहकर काम करेंगे, जितना अपने रूटीन को फॉलो करेंगे, रूटीन पर ध्यान देंगे, उतने अच्छे रिजल्ट भी मिल पाएंगे। आप अपने कामकाज को भी व्यवस्थित ढंग से कर पाएंगे। जो बहुत पेंडिंग काम थे, बहुत लंबे समय से चले आ रहे थे, अब उनके धीरे धीरे पूरे होने का समय है। और आप एक चीज हमेशा याद रखें, देखिए शनि ना अनुशासन को बहुत ज्यादा देखते हैं। जो व्यक्ति अनुशासन के तौर पर काम करता है ना, उसके लिए शनिदेव उसको रिजल्ट बहुत अच्छे देते हैं। तो अपनी दिनचर्या में थोड़ा सुधार लाएं, नियमित आदतों को अपनाएं। देखिए, छोटे छोटे प्रयास हैं ये, लेकिन यही छोटे प्रयास बड़े बदलाव से ज्यादा लाभकारी साबित होते हैं। कई बार हम बहुत बड़ी चीजों पर तो फोकस कर पाते हैं, लेकिन छोटी छोटी आदतों को नहीं सुधारते। तो आपको इन्हीं चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है। तो मार्च 2026 तक आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर और मन
दोनों बहुत अधिक संतुलित हो गए हैं, बहुत मजबूत हो गए हैं। और ये शनि का मार्गी होना आपको ये भी सिखाएगा कि निरंतर प्रयास और अनुशासन ही स्थिरता और सफलता की कुंजी है। और ये चीजें जितनी जल्दी आप सीखेंगे, आप फॉलो करेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। देखिए, छठा भाव रोग रिपुण का है, छठा भाव शत्रु का भाव भी है। तो ऐसे में जिन लोगों के ऊपर शत्रु बड़े हावी थे और बड़े परेशान चल रहे थे, या फिर रोग बहुत हावी थे, उनको विजय मिलने का योग है। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको जीत मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा चल रहा था, आपने कोई लोन वगैरह लिया हुआ था, कर्जा आपका चल रहा था, तो कर्जा भी अब आपका कम होना शुरू हो जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत अधिक अनुकूल होने वाला है। इस समय अवधि में आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चेंजेस जैसे देखने को मिलेंगे, जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड होंगे, जो आपके कर्जे से रिलेटेड होंगे, जो आपके कोई कोर्ट केस वगैरह से रिलेटेड होंगे, या फिर आपकी जॉब से रिलेटेड होंगे। क्योंकि छठे भाव को ही हम सेवा का भाव बोलते हैं, छठे भाव को ही हम नौकरी का भाव भी बोलते हैं। और ये चौथे घर के स्वामी हैं, इसीलिए जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं या और पंचम भाव के स्वामी भी हैं, यहाँ तक कि मैं कहूँगी जो शेयर मार्केट वगैरह से भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये समय प्रॉफिट करने वाला है। अब देखिए, पंचम भाव के स्वामी छठे घर में है, तो पंचम भाव किस चीज का है? प्रेम का भी है पंचम भाव, पंचम भाव शिक्षा का भी है, पंचम भाव संतान का भी है। तो इन सभी चीजों में देखिए, संतान, आप जो शिक्षा से जुड़े बच्चे हैं, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, उनको बाहर जाने का मौका भी इस समय में मिल सकता है। अगर आप काफी समय से ट्राई भी कर रहे थे लेकिन काम बन नहीं पा रहा था, तो वो कार्य अब आपका बनता हुआ दिखाई देगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ आप कोई काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं, तो वहां भी आपकी भाग दौड़ तो जरूर बढ़ सकती है कि आपको ट्रैवल ज्यादा करना पड़ जाए, लेकिन उनके द्वारा रिजल्ट भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। वहीं हम रिलेशंस की बात करें तो देखिए, रिलेशंस के मामले में शनि को देखें तो प्रेम जीवन के कारक हो गए, छठे घर में बैठे हुए हैं, लेकिन हाँ वक्री से मार्गी हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी। शनि के पास 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। अब छठे घर में बैठकर एक तो अष्टम पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो कोर्ट कचहरी से राहत, प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई चीजों में राहत, लेकिन धीरे धीरे, ऐसा नहीं अचानक, धीरे धीरे। उसके बाद 7वीं दृष्टि कहाँ है? आपके 12वें घर पर है, तो ट्रैवल वगैरह भी काफ़ी आपको करने पड़ेंगे, विदेश का ट्रैवल भी हो सकता है, स्टूडेंट्स को भी बाहर जाने का मौका मिल सकता है। और वहीं जब हम 10वीं दृष्टि की बात करते हैं तो तीसरे भाव पर, तो ट्रैवल को ये काफ़ी ज़्यादा आपके दिखा रहा है कि ट्रैवल आपके इस समय अवधि में होते हुए दिखाई देंगे। तो इसीलिए ये समय काफ़ी अच्छा। उपाय क्या करने हैं? शनिवार के दिन जो भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको आप कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें ज़रूर दें, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कार्यस्थल पर आपकी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना।